अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशः श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 11। कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्ता वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान ने कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, हे पार्थ, जो मनुष्य जिस प्रकार मुझे भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार ही भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। भगवान इस श्लोक के विषय में कह रहे हैं कि श्लोक के द्वारा विदित होता है कि लोग जिस कामना के उद्देश्य से भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात उपासना करते हैं, भगवान उनके कामनाओं के अनुरूप ही फल प्रदान करते हैं। भक्तगण भगवान के सच्चिदानंद से विग्रह की नित्य सेवा प्राप्ति के लिए भगवत आराधना करते हैं। भगवान ऐसे ही प्रेमी भक्तों को अपना नित्य परिकर बनाकर उनको अभिलाषित प्रेममयी सेवा प्रदान करते हैं। निर्विशेषवादी ज्ञानियों को भगवान उनकी कामना के अनुसार अपने निर्विशेष आविर्भाव विशेष निर्विशेष ब्रह्म में निर्माण रूपा भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। निर्विशेष ब्रह्मवादी को क्या प्रदान करते हैं? मुक्ति प्रदान करते हैं। और सकाम कर्मियों के निकट भगवान कर्म फल प्रदान करते हैं, ईश्वर के रूप में प्राप्त होते हैं। और योगियों को वे ईश्वर के रूप में विभूति अथवा कैवल्य प्रदान करते। कैवल्य के मतलब भी मुक्ति होता है, कैवल्य प्रदान करते। किंतु सभी प्रकार के प्राप्तियों में गोलोक ब्रज में ब्रजेंद्रनंदन श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अब जो जैसा भगवान का आराधना करते हैं फल मांगते, भगवान ऐसे प्रदान तो करते हैं, पर इन सभी प्रकार की प्राप्तियों में से जो भगवान की सेवा नित्य सेवा चाहते हैं वही वास्तविक प्राप्ति है, जिसको प्राप्त करने से हमारा आत्यंतिक कल्याण होगा। और बाकी कोई भी चीज प्राप्त करने से हमारा आत्यंतिक कल्याण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे भगवान ने कहा, पर लोगों की चाह ही ऐसे है तो क्या कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, जो जैसा आराधना करते हैं मैं उसको ऐसा ही फल प्रदान, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग है, इसलिए उसका फल भी मैं उसी प्रकार अलग अलग प्रदान करता हूँ। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, सबका फल एक है, सबका दाता एक, सबका फल एक। सबका फल एक नहीं है, सबका फल अलग अलग है। इसलिए गीता में एक जगह में स्पष्ट किया है, यान्ति देवव्रता देवान्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य माध्याजिनपि माम्। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया, जो जिसका आराधना करेगा वो उसी के पास जाएगा। इसलिए व्यक्ति को
समझना चाहिए, तत्वतः जानना चाहिए कि भगवान की आराधना हमको किस उद्देश्य से करना है। ये तो इसलिए कह रहे हैं भगवान, कांस्तः कर्माणां सिद्धिं यजन्तः इव देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कह रहे हैं, कर्मों के फल की अभिलाषा करने वाले इस मनुष्य लोक में देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा मनुष्य क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कर्म फल की चाह बहुत तीव्र होता है, इसलिए देवता की पूजा करते हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। वेद विहित संध्या आदि कर्मों को नित्य कर्म कहते हैं। पितृ श्राद्ध आदि को नैमित्तिक कर्म कहते हैं, तथा फल की कामना से किए गए कर्मों को काम्य कर्म कहते हैं। इनमें से काम्य कर्म भी अकर्म तथा विकर्म से श्रेष्ठ है। अकर्म विकर्म से श्रेष्ठ है काम्य कर्म भी। फलकामी व्यक्ति भगवान वासुदेव की उपासना छोड़कर अन्य देवता की उपासना करते हैं। जो फल की कामना करने वाले व्यक्ति है, वासुदेव की उपासना छोड़ के अन्य देवता की उपासना करते हैं। किंतु जो लोग कर्म एवं कर्म फल की हेयता को उपलब्ध कर शुद्ध भगवत भक्तों के सत्संग के प्रभाव से निर्गुण भक्ति अवलंबन करते हुए प्राप्त करते हैं, हाँ, वो वास्तविक में कृतार्थ होते। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्य है या प्राप्त किए जा सकते। भक्त्या में कया ग्राह्य, भक्ति ही एकमात्र मुझे प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा किसी के द्वारा नहीं। इसलिए कहा, यथा न साधयति माम योगो। भागवत में अनेक जगह में ऐसा कहा गया है। भगवान को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता भक्ति के अतिरिक्त, तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को पा सकते हैं। तो साधारण काम्य कर्मों को जो हेयता समझ लेता है, वो व्यक्ति भगवान भगवत भक्ति सेवा की चाह करके भगवान की आराधना करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान, चतुर्वर्णा मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्म परमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान ने कहा, गुण और कर्म के विभाग अनुसार ब्राह्मण आदि 4 प्रकार के वर्ण समूह मेरे द्वारा सृष्टि किए गए हैं। उनका कर्ता होने पर भी तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जानो। मैं इन सब के कर्ता हूं, तब भी मैं अकर्ता ही हूं। क्योंकि कर्ता में जो व्यक्ति करेगा उसमें दोष अगर कुछ उत्पन्न होगा तो उसका दोष उसी को लगेगा। इसलिए भगवान करके भी अकर्ता है, करने पर भी नहीं करता, ऐसा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैं करने पर भी अकर्ता हूँ। तो श्री भगवान ही विश्व के सृष्टा एवं कर्ता है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण और वर्ण धर्म के सृष्टा या कर्ता वे ही है। जीव नित्य कृष्ण दास है। भगवान ने उन्हें एक स्वतंत्रता रूपी अमूल्य संपत्ति दी है, संपत्ति प्रदान किया है। किंतु इस स्वतंत्रता का अपव्यवहार जो ही करता है जीव,
तभी कृष्ण सेवा का परित्याग करता है, माया को भोग करने की इच्छा करता है। तो ही माया क्या करते हैं, उसको स्थूल और लिंग शरीर से आवरण, सूक्ष्म शरीर से आवरण करके उसको माया कारागार में डाल के आच्छादित कर देती है और इस भौतिक संसार में उसको कष्ट देती है। हाँ, इसलिए कर्म मार्ग की सृष्टि करते हैं, तथापि वे अव्यय और अकर्ता के रूप में चिद शक्ति के साथ नित्य विलास परायण होते हैं। चारों वर्ण और उनके वर्ण विभाग के संबंध में गीता में जगह जगह में कहा गया है। तो इसलिए भगवान ने कहा चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने 4 वर्ण सृष्टि किया, पर गुण और कर्मों के अनुसार विभाग किया जाएगा। अब जिसके अंदर जैसा गुण होगा, जिसका कर्म जैसा होगा, वो ऐसा ही ब्राह्मण होगा, ऐसा ही क्षत्रिय होगा, ऐसा वैश्य या शूद्र कहलाएगा। क्योंकि जन्म से जाति का निर्धारित नहीं होता, कर्म और गुण से जाति निर्धारित होता है। तो जिसके कर्म और गुण जैसा है उसी के अनुसार उसका जाति निर्धारित होगा। तो इसलिए कह रहे हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानन्ति कर्म भीर्न सबध्यते। क्या कह रहे हैं, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे तत्वतः जान लेते हैं वे कभी भी कर्मों से आबद्ध नहीं होता। जो भगवान को तत्वतः जान लेते हैं वो कभी भी कर्म में फंसेगा नहीं, आबद्ध नहीं होगा, क्योंकि भगवान कभी साधारण काम्य कर्मों में लिप्त नहीं होते, ना उनके प्रति कोई स्पृहा होता है प्राप्त करने की। ये तो साधारण जीवों को ऐसा होता है, भगवान को क्यों होगा ऐसे तुच्छ चीज प्राप्त करने की। तो इसलिए भगवान ऐसे तुच्छ चीज को प्राप्त करना भी नहीं चाहते, ना उनके प्रति आकर्षित है। हाँ, तो इसलिए कौन है भगवान, सच्चिदानंद पूर्ण तत्व है भगवान। जीव अणु चैतन्य तत्व है, भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है और सेवा विमुख जीव ऐश्वर्य शून्य है। भगवान मायाधीश है, जीव माया के वशीभूत होने योग्य है। दोनों में भेद है, जीव किसी भी अवस्था में ब्रह्म या भगवान नहीं हो सकता, किंतु वह भगवान को सर्व स्वतंत्र अव्यय और निष्पृहा जानकर भगवत भक्ति का अनुशीलन करता है, तब वह कर्म बंधन से छुटकारा पाकर भगवान की सेवा को प्राप्त करता है, जो उसका नित्य स्वरूपगत धर्म है। जीव का नित्य स्वरूपगत धर्म क्या है कि वो भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा ही जीव का नित्य स्वरूपगत धर्म है। हाँ। कर्म फल में भी मेरी स्पृहा नहीं है, क्योंकि मैं षडैश्वर्य पूर्ण भगवान हूँ। अतः ये अति तुच्छ कर्म फल मेरे लिए नितांत अकिंचित कर है, मेरे लिए बिल्कुल नितांत अकिंचित मतलब बिल्कुल निकृष्ट है। तो मैं ऐसे कर्म फल के प्रति या कर्मों के प्रति आकर्षित क्यों होऊंगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं नहीं होता, मैं इसलिए मायाधीश हूँ। और जो इन तत्वों को भली भांति जान जाता है उसको कभी कर्म का बंधन प्राप्त नहीं होता। जो भगवान को मायाधीश, सर्वेश्वर, ईश्वर ये सब जान जाता है। पूर्वकालीन मुमुक्षुगण ने भी ऐसा ही जानकर लोक प्रवर्तन के लिए कर्म किया है। अतः तुम भी
प्राचीन पुरुषों के द्वारा पुरातन काल में अनुष्ठित कर्मों को ही करो। कौन कह रहे हैं? भगवान के। जैसे प्राचीन पुरुषों ने किया, जैसे महाराज अम्बरीश ने किया, किस प्रकार भगवान की भजन करके राज्य चलाया, महाराज जनक ने किया। तो इसलिए इसी प्रकार तुम भी करो भक्ति करते हुए। इसलिए ऐसे करना चाहिए। भगवान इसी प्रकार आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि कैसे व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। तो वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो